हेलो गाइस, बात करेंगे एक और कंसर्निंग टॉपिक पे जो कि है विराट कोहली से रिलेटेड। विराट कोहली नो मोर अ चेज मास्टर, ये बहुत बड़ा सवाल उठ करके आ रहा है विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि हमने रीसेंट फॉर्म में देखा है कि वनडे फॉर्म इतना खास नहीं है विराट कोहली का, खासकर वाइट बॉल में अगर आप देखें। और अगर आप वर्ल्ड कप का फाइनल हटा दें तो उसके बीच में कोई भी बड़ी पारी नहीं देखने को मिली हमें विराट कोहली से। हम जानते हैं उस विराट कोहली को जो कि 200, 220, 250, 300 तक को तो मजाक बना देता है, चाहे सामने मलिंगा हो, मुथैया मुरलीधरन हो, शेन वॉन हो, या फिर बड़े से बड़ा कोई भी स्पिनर हो, बड़े से बड़ा कोई भी पेसर हो। उनको रन चेज में उनका ये जो दिमाग है, क्या कैलकुलेशन चलता है उनके दिमाग में, रिकॉर्ड 100 6 के ऊपर हो, 7 के ऊपर हो, 4 के नीचे हो, और क्या मैच सिचुएशन हो उसके हिसाब से कैलकुलेट खेलने वाले प्लेयर हम जानते हैं विराट कोहली को। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ तो नहीं है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली ऐसा नहीं है कि बाकी सब फॉर्म में थे। पूरी टीम इंडिया बल्लेबाजी क्रम पूरा तरीके से धराशायी हुआ इस श्रीलंका के सीरीज़ में। तो देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कम बैक करते हैं ये प्लेयर्स, क्योंकि हम जानते हैं कि विराट कोहली का सेम फॉर्म 2020-2021 में था, जो कि कोविड का टाइम था। हम सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे विराट कोहली को उस टाइम पे, बट ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ गोट, सो ही विल डेफिनेटली कम बैक स्ट्रॉन्गर। जितनी बार भी हमने उनकी एक्सपेक्टेशन हाई सेट की उनसे, उनने उस पर खरा उतर के दिखाया है। और हम एक्सपेक्ट भी उसी से करते हैं जो डिलीवर कर सकता है। हम हर साल ये नहीं बोलते कि ऋषभ पंत ने 50 नहीं मारा, 100 नहीं मारा। हम जिस प्लेयर से उम्मीद होती है उसी के लिए एक बार सेट करते हैं, और विराट कोहली ने एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसलिए हमारी उम्मीदें उनसे ज़्यादा रहती हैं। और ऐसे ख़राब फॉर्म में तुरंत सवाल भी उठने लगते हैं और डाउट भी क्रिएट होने लगते हैं। सबसे ज़्यादा कंसर्न करने वाली चीज़ यहाँ पे ये थी कि तीनों मैचेस में विराट कोहली हुए हैं स्पिनर्स को आउट। बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड ड्राइव खेलते हैं, इनके पास कट का गेम नहीं है विराट के पास, बट जो ड्राइव्स खेलते हैं, सिंगल रोटेट करते हैं, और जो टाइट डबल्स भागते हैं वहाँ से हमेशा ही स्पिनर को प्रेशर देते हैं। बट इस सीरीज़ में क्या हुआ, तीनों मैच में अगर आप देखें, पहले मैच में बने तो हसरंगा से आउट हुए जहाँ 24 रन बनाए थे। उसके बाद वेंडसे से आउट हुए जिन्हें डेब्यू किया, सिर्फ 14 रन बनाए। और तीसरे में विराट कोहली ने सिर्फ 20 रन बनाए, जहाँ पे बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी और विला लगे ने इनका विकेट लिया था। तो तीनों मैचेस में स्पिनर पे आउट हुए। और याद कीजिए 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप, जहाँ 50वां शतक जड़ा था विराट कोहली ने, बैक टू बैक सेंचुरीज आ रही थी वर्ल्ड कप में। बहुत अच्छा करंट फॉर्म था उनका, बट अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो बहुत टाइम से मैचेस नहीं खेले हैं। और अभी 2024 की बात करूं तो 5 टी टेस्ट मैचेस भी मिस किए थे, और बहुत लंबे टाइम से वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेला था, डायरेक्टली आईपीएल खेल के वर्ल्ड कप में आए थे विराट कोहली। तो हम किस विराट को जानते हैं, हम जानते हैं उस विराट को जो कि सेलिब्रेशन करते हैं 100 के बाद, कभी अपने लॉकेट को किस करते हैं, कभी बल्ले को ऊपर उठाते हैं, कभी सजदा करते हुए नजर आते हैं तेंदुलकर के सामने, और इनके सेलिब्रेशन के लिए जाने जाते हैं विराट कोहली। एंड वी ऑल नो कि कम बैक करेंगे, और ये इनका पीक टाइम है। अभी मैं अगर बात करूँ तो 1-2 साल में रिटायरमेंट आ सकता है। तो हमें थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको जितना डिलीवर करना था उनने ऑलमोस्ट कर दिया है। अभी हमें क्या सोचना चाहिए कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट कोई और ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसका खौफ हो चेजिंग के टाइम टाइम पे। अभी विराट कोहली एक ऐसे जिनका विकेट अगर ऑपोजिशन को मिल जाता है तो वो मानते 50% गेम उनके हाथ में आ चुका है, क्योंकि रन चेज में विराट कोहली कोहली का खौफ काफ़ी ज़्यादा था, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड कप तो मैंने आपको जैसा बता दिया गजब का फॉर्म था। और सबसे ज़्यादा कंसर्निंग क्या नज़र आया वो है रोहित शर्मा के अलावा किसी का भी बल्ला नहीं चला। रोहित शर्मा ने पहले मैच में बना, फर्स्ट ओडीआई में बनाए थे 58, वो भी 47 बॉल में, तो हर मैच में 100 के प्लस स्ट्राइक रेट से चले रोहित शर्मा। दूसरे में उनने 64 बनाए 46 बॉल में, तीसरे में बनाए 35 रन 20 गेंदों पे। बट फॉर्म कहाँ है, किसी के पास नहीं था। बट टारगेट में कौन आता है, विराट कोहली, क्योंकि उनने अपना स्टैंडर्ड, अपना लेवल ऐसा सेट किया हुआ है। आप इस बात से एग्री करेंगे। और जैसे ही पहला विकेट गिरता था बहुत लोगों ने मैच देखना बंद कर दिया। हम जानते हैं ऐसे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जो कि आईसीसी रैंकिंग्स में बने रहते हैं, टॉप परफॉर्मेंस दे करके देते हैं, और इनकी कमराडरी गजब की है। बट विराट कोहली जब प्राइम में रहते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। हमने देखा है लसित मलिंगा जिसका खौफ हर जगह रहता था, उनको यॉर्कर पे फ्लिक पे छक्के वो होबार्ट के स्टेडियम पे मारते हुए देखे हमने। तो बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विराट कोहली अब रन मशीन कोहली नहीं रहे हैं या फिर चेज मास्टर नहीं रहे हैं, क्योंकि उसको गवाह देते हैं ये स्टैट्स। विराट कोहली के अगर आप 2024 के स्टैट देखें तो 14, 24 सिर्फ एक 76 की पारी आई, उसके अलावा 9, 0, 37, 24, 0, 4, 1, 0, 29, 17 और 46 की पारी है। मैं ज़्यादा बड़ा फ़ैन नहीं हूँ स्टैट्स का, क्योंकि हो सकता है वो 46 विनिंग कॉज में आए हो और वो 76 लूजिंग कॉज में आए हो। स्टैट्स सिर्फ आपको नंबर दिखाते हैं। बट अगर आप 2 बॉल खेल के भी आउट होते हो ना तो समझ आ जाता है कि जो टाइम किया आपने 2 बॉल उसमें आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल था।
तो ये स्टैट्स कभी कभी मिसलीडिंग हो सकते हैं, बट ये कंसर्न थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि अभी विराट कोहली को थोड़ा सा प्रेशर कम होना चाहिए उनके ऊपर, या फिर वो फ्रीली खेलें जैसा रोहित खेल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और कम बैक स्ट्रॉन्गर विराट कोहली, हम सब जानते हैं इनका प्राइम फॉर्म आने वाला है, और हो सकती है कि इनकी ये चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी हो, क्योंकि बहुत टाइम से ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, खासकर तब जब उनको सेकेंड बेबी हुआ था जनवरी में। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है। और टीम इंडिया में बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनको अब स्टेप अप करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि ना श्रेयस अय्यर के रन बने, ना केएल राहुल के रन बने, ना पंत को तो एक ही मैच मिला। देन रियान पराग का डेब्यू अच्छा हुआ, बट उनके अलावा आप देखें गिल ने बहुत गलत शॉट सिलेक्शंस किए थे। देन जडेजा पंड्या नहीं है तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर काफ़ी ख़राब नज़र आता है, क्योंकि वहाँ अक्षर पटेल के रन नहीं आए, वहाँ शिवम दुबे के रन नहीं आए, वहाँ वॉशिंगटन सुंदर के रन नहीं आए। तो अगर 50 ओवर के आपको अब एक सॉलिड टीम बनानी है, तो आपके पास ऑप्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको यहाँ से 5 साल या फिर 4 साल तक नहीं दिखने वाले रोहित शर्मा विराट कोहली। 2 या 3 साल का करियर बच्चा है मैक्सिमम, क्योंकि हर प्लेयर अब 39-40 तक रिटायरमेंट लेता है, सिर्फ T20 आईपीएल खेलते हुए नजर आते हैं। भले टेस्ट खेलते रहेंगे ये दोनों, क्योंकि इस साल के बाद टेस्ट मैचेस कम होते जाएंगे जैसी ही WTC की ये वाली साइकिल ख़त्म होगी, बट आपको वनडे की एक कोर टीम बनानी पड़ेगी। इन दोनों के जाते ही ये टीम काफ़ी खोखली नज़र आने वाली है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। दो ही चीज़ कंसर्निंग है, रोहित और विराट लंबे टाइम के लिए अब नहीं है, और फेब में 3 वनडे मैचेस होने वाले हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। और आप विराट कोहली और रोहित पे इतना डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको भी ट्रांजिशन से गुजरना है, तो आपको अपने रिप्लेसमेंट अच्छे से रेडी करने पड़ेंगे काफ़ी जल्दी। और दूसरी कंसर्निंग चीज़, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे विराट कोहली कुछ टाइम पहले। 2020-21 में फॉर्म खराब हुआ था, जहाँ लगातार स्पिनर्स को आउट हुए थे, चाहे आप आईपीएल में बात करें, चाहे आप इंटरनेशनल में बात करें, बट उनने कम बैक किया, स्पिन को टैकल करना सीखा। बट फिर इस सीरीज़ में 3 बार आउट होके वो चीज़ उभर के आ गई है कि क्या विराट फिर से स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, और सिंगल हैंडेडली मैच जिताने वाले विराट को अभी क्या हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल जायज़ हैं, बट हम जानते हैं विराट कोहली क्या कर सकते हैं। इनकी नेट प्रैक्टिस, नेट सेशंस इतने तगड़े होते हैं, इतनी इंटेंसिटी वाले होते हैं, कि आप उनकी इंटेंसिटी तो मैच ही नहीं कर सकते, ना ग्राउंड पे ना कहीं पे। ज़ीरो भी बनाता है ये बंदा तो भी उतनी ज़बरदस्त इंटेंसिटी से फील्डिंग करता है। बट बल्लेबाजी इज़ दी कोर रोल है इनका जो, तो उसमें ज़रूर से कम करेंगे, और इतना अच्छा कम करेंगे कि देखिएगा अभी हमारी बोलती जो हम लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसको ज़रूर से विराट कोहली बंद करवाएंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखिए, जैसे ही बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ होगी, 1-2 शतक जड़े कि बाकी सारे क्रिटिक्स शांत होने वाले हैं। ये दावा रहता है विराट कोहली से, ये रुतबा है विराट कोहली का, जो कि मैं भी देखना चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि रन मशीन कोहली हैं, वो तो डेफिनेटली रहेंगे, बट चेज मास्टर का टैग इनके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनकी मैथ्स भले ही स्कूल में कमज़ोर थी, बट ग्राउंड में आते ही इनकी मैथ्स तगड़ी हो जाती है, कैलकुलेशन तगड़ा हो जाता है, किस बॉलर को टारगेट करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। विराट हो, रोहित हो, धोनी हो, कितने भी बड़े प्लेयर हो, उनकी स्पेशलिटी ही यही रहती है। तो ये था मेन पॉइंट जो कि कवर करना था, आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा ऐसे ही बहुत खतरनाक अपडेट्स के साथ, जो जो न्यूज़ आती रहेंगी वो सब शेयर करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।